हेलो फ्रेंड्स, सुपर एवरीथिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज फिर हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज है 1। केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1 कराने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। तो देखिए, सब में है क्वेश्चन में वही है, एक ही सब फाइंड करना है। फाइंड dy बाई dx। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नंबर दिया हुआ है 3x² y इक्वल टू 3x² प्लस 3x³ प्लस 5 बता चुके हैं। बन जाएगा, बना देगा या छोड़ दे? चलिए बना दे रहे हैं। dy बाई dx सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? d 3x² 3x³ प्लस 5 बाई dx। शॉर्टकट बना रहे हैं, आप समझ गए होंगे बनाना। क्या हो जाएगा? तोड़ दे। चलिए यहाँ तोड़ रहे हैं। देगा d 3x² बाई dx प्लस d 3x³ बाई dx प्लस d 5 बाई dx। आंसर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट को कॉमन ले लेंगे, इधर बाहर ले लेंगे। 3x³ बाई dx प्लस 3x³ बाई dx प्लस 5 हो गया। क्या हो गया? 3x की x स्क्वायर क्या होगा डिफरेंशिएशन? 2x माइनस 1 हो जाएगा। आ गया 3। इसका क्या होगा? x³ का 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा 3 माइनस 1। इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का 0। आंसर क्या आएगा? 3 दूना के 6 के पावर 1 प्लस 3 3 का 9 x² प्लस 0। आंसर हो गया। आ गया। ये बता चुके हैं, तो इजी था, ये तो बनाने आप लोग को आता है, बन जाएगा। चलिए ये तो बता दिए हैं पहले ही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू दिया हुआ डस्टर नहीं है तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5x की पावर 4 6x² x प्लस 1 बाई x। क्या होगा? x से डिवाइड कर देंगे, सब कट जाएगा। एक x सब कट जाएगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या होगा? जो आएगा उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या होगा? y इक्वल टू 5x² बाई x हो गया प्लस 6x² बाई x हो गया माइनस x बाई x प्लस 1 बाई x हो गया। तो क्या होगा? x खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। देखो क्या आ गया? y इक्वल टू 5x प्लस 6x स्क्वायर है कि 4 था, यहाँ 4 था, तो ये खत्म हो गया, 3 बचा। 6x माइनस 1 बाई एक्स है ना, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx करेंगे। y का वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 5x³ 6x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स बाई dx। सेम प्रोसेस तोड़ देंगे, तोड़ दे रहे हैं पहले। 5 कॉमन ले लिए, x³ बाई dx। इसमें क्या होगा? 6 कॉमन ले लिए, dx बाई dx। इसमें क्या होगा? 1 का 0 हो जाएगा, लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 1 बाई एक्स बाई dx। आंसर आ गया 5। क्या होगा इसका? 3x² हो गया प्लस 6 dx बाई dx का 1 होता है, माइनस इसका 0 होता है। और 1 बाई एक्स क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हम बताए हुए थे, 1 ही होता है। 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई x² होता है। हो गया। आंसर आ गया। कितना है आंसर? 15x² प्लस माइनस होता है तो माइनस यहाँ हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 1 बाई x²। सेम प्रोसेस है, बता चुके हैं बनाने का। इसमें उतना मेहनत कराने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं बनाना, इसलिए हम उतना डेप्थली बताना ही रहे हैं।
केवल प्रोसेस बता दे रहे हैं किस तरह बन रहा है। आप बनाए हुए हैं इसको, जो मेन क्वेश्चन होगा वो हम बताएंगे। तो मतलब इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा, क्योंकि बताए हुए अच्छे से बताए हुए हैं, तो ये भी बन जाएगा आपसे। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे। अगर इस तरह दिया होगा y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू रूट एक्स 1/√x का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन पढ़े हैं? हाँ पढ़े तो है, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उस तरह नहीं, होल स्क्वायर है। आप पढ़े हैं बचपन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो चलिए, होता है a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको तोड़ दीजिए, तोड़िए तो क्या होगा? रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट अंडर एक्स 1/x का 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए मतलब जो दिया हुआ है, और बी मतलब जो बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो फाइनल क्या हो गया? रूट से रूट खत्म, क्या हो जाएगा? किसी रूट का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाता है? रूट हट जाता है। क्यों हटता है? जानते होंगे आप क्यों हटता है? देखिए बता दे रहे हैं। किसी अगर कोई अंक हो उसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। कैसे हटता है? देखिए जैसे रूट 2 है ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कैसे होगा समझिए, 2 रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। रूट का मतलब 1/2 होता है, रूट का मतलब 1/2, स्क्वायर है ना, यहाँ होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर। तो फाइनल क्या हो जाएगा? 1/2 किस चीज का है? 2 का होल स्क्वायर है, अब उन्हें 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 2। तो किसी भी चीज का अगर रूट हो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। तो हट जाएगा तो फॉर्मूला सही है। कौन? a प्लस बी का हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गलत सही है। कैसे? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है, देखिए कैसे होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हम पढ़े कि फॉर्मूले a स्क्वायर इंटू a प्लस बी, इसका मतलब हुआ a गुने a, कितना हो जाएगा? इस तरह a प्लस बी। देखिए बचपन का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना चाहिए। हो गया क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है? क्या? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बात क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इधर से काम छोड़िए चाहे इधर से छोड़िए, बात बराबर है। बी कहाँ है? इधर है, ए भी प्लस में है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि 2 प्लस 2 4 होता है, तो 2 प्लस 2 इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए 4 ही होगा। उसी तरह 3 प्लस 2 5 होता है, चाहे 2 प्लस 3 2 रुपया प्लस 3 रुपया 5 रुपया, चाहे 3 रुपया प्लस 2 रुपया 5 रुपया, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, यूज पड़ता है। मतलब आप आगे भी जाइएगा ना, हायर ग्रेजुएशन तक भी जाइएगा, अगर मैथ से लेते हैं या बीटेक करते हैं, उसमें भी देखिए है 5वां 6ठा का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, मगर यूज बहुत पड़ता है। जैसे यहाँ थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हुआ? y इक्वल टू क्या आ गया? रूट बोले थे ना, किसी भी रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा, हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर तो हट ही गया, रूट भी हट गया। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर करे चाहे ना करे कोई बड़ा माने मतलब नहीं है। 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने कितना भी कर दीजिएगा तो 1 ही ना होगा। अब कहेगा 1 गुने 100, तब ऐसे थोड़े 1 गुने 1 गुने 1 गुने 100 बार क्यों लिखिएगा? ऐसे भी 1 ही होता है उसका। तो क्या हो जाएगा? ऊपर तो 1 ही हो जाएगा और नीचे x हो जाएगा, हो गया, यहाँ 2 हो गया। चलिए अब लग गया ना, इसका डिफरेंशिएशन मालूम है, इसका मालूम है, इसका मालूम है, बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा dx बाई dx प्लस 1/x प्लस 2। डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, dx बाई dx प्लस d1/x बाई dx प्लस d2/dx। देखिए इसलिए हम इतना अच्छा से नहीं बता रहे ना कि बताए हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं है बताने से, केवल हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप देखते जाइए, बता दिए हुए हैं ये सब। 1 क्या हो जाएगा? इसका 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर और कांस्टेंट का 0। आंसर दिया हुआ है, कितना नंबर था? 3 नंबर, 3 का दिया हुआ है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, आंसर आ गया। इसका कांस्टेंट 0 होता है, बन गया।
सब बताए हुए हैं, केवल हम मतलब कि एक्सरसाइज खत्म कर दे रहे हैं। आप समझिए किस तरह बना हुआ है। जो मेन क्वेश्चन है वो बताएंगे, ये सब तो मतलब आप जानते भी हैं किस तरह बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर है, दिया हुआ है y इजकल टू ई के पावर x। हाँ, ये सब बताने वाला क्वेश्चन है। tan x माइनस 1 बाई tan x। ध्यान दीजिए, हम बताए हुए थे कि डिफरेंशिएशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, बाटा साटा में दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा उसको शॉर्टकट हो रहा है कि नहीं। अगर शॉर्टकट हो रहा है तो कीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन लगाइए। चलिए यहाँ तक तो सही है, ई के पावर x कर दिए, tan x कर दिए, ठीक है, हो गया ना। अगर यहाँ हम tan x कर देते हैं जो बाई में है, तो देखिए यहाँ बाटा में तो इसके लिए भी ना है, इसके लिए भी है, दोनों के लिए है, माइनस 1 बाई tan x। इसको और थोड़ा बढ़ा दीजिए, tan से tan खत्म, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ गया, देखो y इक्वल टू कितना आ गया, ई के पावर x। अब 1 बाई tan ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई tan है ऊपर जाएगा तो नहीं समझ रहे। जैसे देखिए क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई h होता है ना, b बाई p बाई b होता है, p बाई b होता है। तो क्या है, 1 बाई tan है, मतलब 1 बाई tan है, तो क्या होगा, b ऊपर चल जाएगा, b बाई p हो जाएगा। किसका होता है b बाई p, बताइए। कॉट का होता है, tan का होता है, सेक का किसका होता है, tan किसका होता है, b बाई p। सेक का होता है, सेक का होता है, देखिए tan b बाई p, देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई, बोलिए, b। cot थीटा इक्वल टू किसका होता है, b बाई p। रिवर्स होता है, जिस तरह साइन या कोसेक होता है उसी तरह। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan ऊपर जाएगा तो tan ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई tan है, ऊपर जाएगा तो cot हो जाएगा, cot x हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये समझ में नहीं आ रहा है ट्री को, अच्छा हम बता देंगे, बना दे रहे क्वेश्चन तो बता देंगे क्या हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स माइनस डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। क्या हो गया, आंसर आ गया। कितना है आंसर, ई के पावर एक्स होता है, और इसका क्या होता है माइनस, इसका क्या होता है माइनस, क्या होता है कॉट का क्या होता है, कॉट जो देख सी से शुरू है तो माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, मतलब प्लस कोसेक स्क्वायर। आंसर दिया हुआ है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सब याद करना, सब बिना याद किए हुए क्वेश्चन नहीं बनेगा, सब याद करना पड़ेगा। हो गया तो क्या देखिए इसमें क्या, इसमें तो माइनस है ना, माइनस यहाँ, तब क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, यानी प्लस में आंसर होगा। यहाँ तो माइनस है, इसका रिजल्ट क्या होता है माइनस होता है, आ गया। अब देखिए कैसे यहाँ होता है कॉट, कैसे हुआ यहाँ 1 बाई 10 का, ध्यान देकर सुनिएगा। देखिए क्या है, होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक थीटा, होता है ना ट्रिगो में 10th का, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। कैसे होता है तो समझिए, ये दो को बता दे रहे हैं तो आप समझिएगा, 6 को 6 समझिएगा। साइन थीटा का वैल्यू जानते हैं, क्या होता है साइन थीटा का मतलब पी बाई एच होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है ना। लेकिन क्या कर रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होना चाहिए, तो देखिए यहीं पे बता रहे हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच हो गया 1 बाई कोसेक का वैल्यू क्या होता है, कोसेक का होता है एच बाई पी, साइन का उल्टा होता है, तो एच बाई पी, तो क्या है नीचे है जो ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर चला गया तो हो गया पी। देखिए तो पी बाई एच भी है, पी बाई एच भी है, हो गया। यानी साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट, समझ में आ गया। उसी तरह 1 बाई 10 का होता है कॉट। हाँ मतलब कि 10th में थोड़ा फिर से फार्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, 10th वाला फार्मूला बिना फार्मूला के नहीं बनेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा। 10th वाला क्वेश्चन है वो तो इनिशियली मतलब जो शुरुआती क्वेश्चन होता है साइन थीटा पी बाई एच कैसे होता है 1 बाई कोसेक थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स है ना।
किस तरह बनाइएगा, इस तरह कोई डिफरेंशिएशन पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, साइन का तो जानते हैं लेकिन इस तरह कहाँ जानते हैं, तो काम में शॉर्टकट कीजिए इसको। वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस साइन एक्स। अच्छा ये समझ में आ रहा है क्यों लिखे हैं इस तरह, ये देखिए साइन जो है ना इसके साथ भी गुना होगा इसके साथ भी होगा, होता है ना इस तरह, देखिए कैसे कहीं 5 होता तो 2 3 1 की जगह कहीं 5। 1 की जगह 5 रहता था, यहाँ 5 साइन एक्स होता, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह आप नहीं पढ़े हैं बचपन में, 2 ब्रैकेट 3 + 2, देखिए इसके साथ भी गुना 3 दूना के 6 हो गया, 6 हो गया ना, प्लस 2 दूना के 4, आंसर कितना आया 10 हो गया। इस तरह 10 आया ना, या 3 2 5 और 5 दूना के 10, इस तरह भी 10 आया, तो बात बराबर है। देखिए ये इतना आ गया, इसके साथ भी गुना हुआ इसके साथ भी गुना हुआ, समझ में आ रहा है। अब डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ क्या है यू, यहाँ क्या है भी, यहाँ तो सिंपल है अलग है। तो चलिए डी बोलिए एक्स स्क्वायर बोलिए साइन एक्स बाई डी एक्स, यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई डी एक्स। यहाँ यू इंटू भी है, एक्स को छोड़ दिए ना, एक्स को साइन को कर रहे हैं, साइन को कर रहे हैं ना, साइन को छोड़ेंगे तो x हाँ साइन को छोड़ेंगे एक्स को करेंगे, फिर क्या होगा साइन को छोड़ दिए एक्स को कर दिए, एक्स स्क्वायर ना है जी, हाँ यहाँ एक्स स्क्वायर होगा प्लस बोलिए फिर साइन को करेंगे, यहाँ तो अलग है ही, इसका कथा कहानी अलग है, ये तो अलग है ही, इसे मल्टीप्लाई नहीं ना है। चलिए क्या हो जाएगा आंसर, जो डी के पहले रहता है इसको ऐसा ही उतार दिया जाता है, हो गया एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा कॉस प्लस साइन तो ऐसा ही उतर जाएगा ना, डी के पहले है, एक्स का क्या हो जाएगा 2x, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है पावर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस कर दिया तो 2x हो गया, और साइन क्या होता है कॉस होता है, कॉस हो गया। आपको मन करे तो एडजस्ट कर दीजिए, या भी आंसर हो गया, मतलब सजा दीजिए, जो पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल जैसे यहाँ 2x है तो पहले 2x लिख लीजिए तब साइन एक्स लिखिए, हो गया बन गया। देखिए x गुने 2 लिखिए, अच्छा 2 गुने x लिखिए, बात बराबर है, इसका भी आंसर 2x से होगा, इसका भी आंसर 2x से होगा, तो वही बात है, सजा दीजिए। आगे बनाने क्या किए, साइन को मल्टीप्लाई कर दिए, साइन जो था एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में था 1 के साथ भी हुआ, उसके बाद जब मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यू गुने भी, डिफरेंशिएशन जानते हैं, अलग क्या है साइन एक्स, तो वहाँ प्लस वाला रूल लग जाएगा। यहाँ तोड़ दिए, एक्स को छोड़ दिए, साइन को किए, साइन को छोड़े एक्स को किए, और यहाँ सेम जो था वो लिख दिए, बना दिए। आगे बनाने आप लोगों को समझिए किस तरह बन रहा है। हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें भी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। तो देखिए हम बताए हुए थे आपको, क्या बताए थे कि बाटा में रहेगा, शॉर्टकट खोजिएगा, शॉर्टकट नहीं मिल रहा है, क्या कीजिएगा u बाई भी, उस ऊपर वाला के u मान लीजिए, नीचे वाला को v मान लीजिए। क्या बताए थे जब डिफरेंशिएशन करने जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बताए हुए थे ना, डी सेम लिखा देगा ना एक बार, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया बाई डी एक्स। क्या बताए थे जो नीचे वाला था उसका होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। जो नीचे था उसको छोड़ देना था, देखिए छोड़ रहे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स छोड़ दिए, बाई जो ऊपर वाला था उसका कर रहे हैं, क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे इस बार, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स, मतलब डी एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिखाई दे रहा है ना, हो गया। देखिए जो डी एक्स के इधर है उसको ऐसा ही लिख दिया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा कर रहे हैं,
डी एक्स के इधर है साइन एक्स और माइनस cos कॉस एक्स। ठीक है, बोलते रहिए ताकि मिस्टेक ना हो। क्या है डी एक्स? इसका भी भाई है, इसका भी भाई है, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स। बोलिए साइन एक्स प्लस प्लस cos x कॉस एक्स डी एक्स। minus देखिए क्यों यहाँ किए हैं, ये वाला ब्रैकेट क्यों दिए हैं कि ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई में इसके साथ भी है। फिर माइनस sin x साइन एक्स प्लस cos x कॉस एक्स। बोलिए sin x minus cos x साइन एक्स minus cos x माइनस cos x कॉस एक्स बाटा बाटा sin x साइन एक्स minus cos x कॉस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया। क्या हो जाएगा आंसर? साइन एक्स माइनस cos x कॉस एक्स। साइन क्या होता है? cos होता है कॉस होता है, और कॉस से क्या होता है? माइनस साइन, मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ यहाँ minus sin साइन एक्स plus कॉस एक्स। साइन का cos कॉस, cos का माइनस साइन होता है कॉस का कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन बाई बाई sin x साइन एक्स माइनस cos x का कॉस होल एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा फाइनल? सजा दीजिएगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। हम फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं 14। लास्ट में कीजिएगा तो ये होगा क्या कि कट कट कर लास्ट में ऊपर आ जाएगा 2। आप कीजिएगा खुद से, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, इसको कीजिएगा तो यहाँ से कुछ कर देगा, यहाँ से कुछ कर देगा। अब देखिए 2 गो एक ही टर्म है, प्लस होगा और ये भी कीजिएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा। 2 गो होगा तो 2x से नीचे जो होगा कट जाएगा, हो जाएगा 2 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। आंसर हो गया। कितना देर का वीडियो होगा?